वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर कैसे नेटवर्किंग में यूज़ होता है वो बताने जा रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर एक गाइडेड मीडिया है और ऑप्टिकल फाइबर से बहुत स्पीड से ज़्यादा स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर में डेटा सब लाइट से डेटा ट्रांसफ़र होता है। मतलब जैसे हम लोग डिजिटल से एनालॉग जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से डेटा ट्रांसफ़र होता है। उसी तरीके से ऑप्टिकल फाइबर में डिजिटल को इलेक्ट्रिक लाइट पल्स में कन्वर्ट करके डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो फाइबर के अंदर से जो डेटा जाएगा तो लाइट पल्स से जाएगा। तो ये फाइबर किससे बनता है? फाइबर बनता है आइदर ग्लास और प्लास्टिक से। और एक फाइबर का डायमीटर नॉर्मल एक ह्यूमन हेयर के माफिक है, मतलब इतना वो थिन है। ठीक है, तो इसके अंदर से हम लोग क्या करते हैं कि लाइट सिग्नल लाइट पल्स जाता है। तो यहाँ पे देखो ये जो डायग्राम है ये प्रैक्टिकली ये ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पे यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये जो वाइट वाला एक एक है, एक एक थिन शीट, ये ह्यूमन हेयर के जैसे ये है ऑप्टिकल फाइबर। मतलब जो फाइबर बनता है इससे बनता है, इसको कोड बोले जाते हैं। इसके ऊपर ये जो ग्रीन रेड ब्लू होता है इसको क्लैडिंग बोले जाते हैं, जिसके अंदर ये फाइबर सब रहता है। ठीक है, तो एक फाइबर तो नहीं रहेगा ना, एक साथ अब बहुत सारा फाइबर रहेगा। अब इसके ये येलो वाला जो है इसको बफर बोले जाते हैं। बफर जैकेट मतलब एक साथ ग्रुप करके ये कलेक्शन करके इसको प्रोटेक्ट करता है। और बाकी तो ये ब्लैक वाला है जैकेट जो एक साथ बहुत सारा फाइबर को एक साथ हम लोग रखते हैं। एक जब हम लोग काम करेंगे तो एक फाइबर का थोड़ी ना यूज़ होगा, एक साथ बहुत सारा फाइबर यूज़ होगा, तो उससे काम कर सकता है। ठीक है, तो ये कैसे इस फाइबर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं और जाते हैं, उसको समझने के लिए हम लोग देखो मॉडेम यूज़ होता है। तो क्या होता है, डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए रिसीवर के सामने भी मॉडेम चाहिए और जो सेंडर होता है उसको भी मॉडेम चाहिए। मतलब एक एनालॉग को डिजिटल और दूसरे डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, तो वही तो मॉडेम का काम है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एनालॉग में यहाँ पे हम लोगों को कन्वर्ट करना है लाइट पे। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे जो सिग्नल इनपुट होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए एक लीड मतलब ऑप्टिकल ट्रांसमीटर एक यूज़ होता है यहाँ पे। तो ऑप्टिकल ट्रांसमीटर मतलब लीड मतलब लाइट इमिटिंग सोर्स, लाइट इमिटिंग डायोड, ऐसे कुछ यूज़ होता है। तो जो ये सिग्नल इनपुट को क्या करता है, लाइट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो कन्वर्ट करके क्या करेगा, तो उसको फीड से फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर में वो भेज देगा। तो ये तो सेंडर के साइड हुआ। अब रिसीवर के साइड क्या होता है, एक ऑप्टिकल डिकोडर रहता है। तो वो लाइट सिग्नल को फिर से इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके रिसीवर को भेज देता है। ठीक है, अब ये जो लाइट इसके अंदर से जाता है तो कैसे जाएगा, क्या जाएगा, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए थोड़ा फिजिक्स का ऑप्टिक्स पढ़ना जरूरी है। ऑप्टिक्स मतलब लाइट रिफ्लेक्शन यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, लाइट का रिफ्लेक्शन जो है रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन वो यूज़ होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे यूज़ होता है। तो रिफ्लेक्शन क्या बोले जाता है लाइट के, कि लाइट अगर कभी भी डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में जाता है, ठीक है, लाइट अगर डेंसर मीडियम से, दो मीडियम अगर हो, डेंसर मतलब वाटर से एयर में जाओ, या फिर ये तो ग्लास से एयर में जाओ, तो ग्लास वाटर ये क्या है, ये डेंसर मीडियम है। तो इससे अगर लाइटर मीडियम में जाए लाइट तो क्या होता है, ये जो नॉर्मल है वो नॉर्मल से दूर चला जाता है। ठीक है, मतलब लाइट नॉर्मली क्या होता है, अगर सेम मीडियम हो तो स्ट्रेट लाइन पे आता है। ठीक है, पर अगर लाइट नॉर्मली स्ट्रेट लाइन पे जाता है, तो अगर स्ट्रेट लाइन पे वो जा नहीं सकता, अगर उसका मीडियम चेंज हो जाता है तो वो क्या करता है, आइडर नॉर्मल के नज़दीक आता है या फिर नॉर्मल से दूर चला जाएगा। और कहाँ जाएगा, सीधा नहीं जा पाएगा, तो एक आइडर नॉर्मल के नज़दीक आएगा या फिर नॉर्मल से दूर जाएगा। पर अगर तुम लोग डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में जाओ तो फिर क्या होता है, वो नॉर्मल से दूर चला जाता है। तो ये क्या होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब
ये जो डेंसर से लाइटर मीडियम आता है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, और लाइटर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। ठीक है, तो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब जाता है तो वो नॉर्मल से ये रिफ्रैक्टेड रे दूर चला जाता है, मतलब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो जितना भी तुम लोग यहाँ पे जाएगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना बड़ा होगा तो ये भी तो उतना इधर से जाएगा, ये इधर पे जाओ, ये इधर से जाएगा। तो एक इंसिडेंस एंगल एक ऐसा होगा जो एकदम पूरा लाइन बराबर जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तब क्या होगा, ये देखो, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बोले जाते हैं। एक एंगल ऐसा होगा कि ताकि उससे जो रिफ्रैक्शन का एंगल है, ये जो रिफ्रैक्शन का एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, उस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोले जाते हैं, मतलब जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है उसको बोले जाते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब इससे भी ज़्यादा अगर दोगे, मतलब क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा अगर इंसिडेंस होगा तो लाइट क्या करेगा, यहाँ तक तो नॉर्मल से दूर जाते जाते लाइन तक तो पहुँच गया, तो क्या करेगा, ये फिर से जहाँ से आया वहाँ से ये लौट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसको बोले जाते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब जिस मीडियम से वो आ रहा है उस मीडियम पे वो रिफ्लेक्टेड होके चला जाएगा। ठीक है, तो कब चला जाएगा, जब इसका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, मतलब एक ऐसे लेवल पे होगा कि वो नॉर्मल से इतना दूर जाएगा कि वो खुद जिस मीडियम से आया है उस मीडियम से चला जाएगा, वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोले जाते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पूरा रिफ्लेक्टेड होके जिस मीडियम से आया है उस मीडियम पे ये चला जाएगा। ठीक है, तो ये कब होगा, जब हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो मीडियम है, मतलब वाटर से एयर, इस तरीके से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, जो हायर डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में अगर जाएगा लाइट तो वो टोटल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल है तो वो इस रूल्स पे चलता है, इस रूल्स पे चलता है, मतलब उसका केबल का कंस्ट्रक्शन ऐसा है। ये देखो, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है एक कोर है, कोर मतलब ये ग्लास बोलो जो बोलो, जो जिससे बनता है उसको कोर बोले जाते हैं, प्लास्टिक होता है या फिर ग्लास होता है जिसके अंदर से लाइट जाता है। ठीक है, और ये ब्लू वाला जो पार्ट है वो क्लैडिंग है। ठीक है, अब कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हायर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्मॉलर। ठीक है, तो ध्यान से समझो, मैं यहाँ पे एक लाइन पे देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे है कोर, तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइट भेजूं, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो तो यहाँ पे इसको दो दूसरा मीडियम यहाँ से तो उसको चला जाना है। ठीक है, पर इसका क्या मैं बोल रही हूँ कि इसका जो क्लैडिंग है ब्लू वाला पोर्शन, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, मतलब वो लाइटर मीडियम है। तो वो लाइटर मीडियम है इसलिए इसका जो लाइट यहाँ पे भेजा जाता है वो फिर से रिफ्लेक्टेड होके इसका अंदर ही चला आता है। तो यहाँ पे भी तो एक और क्लैडिंग है, मतलब देखो दो साइड में, कोर के दो साइड में ब्लू वाला क्लैडिंग है, तो यहाँ पे जो क्लैडिंग है ये भी फिर से क्या होगा, रिफ्लेक्टिव होके यहाँ पे चला जाएगा, फिर से वहाँ पे क्लैडिंग है वहाँ पे रिफ्लेक्टिव होके यहाँ पे चला आएगा, मतलब लाइट क्या करेगा, ये कोर के अंदर ही रहेगा, इसके बाहर वो नहीं जाएगा, मतलब ग्लास बोलो प्लास्टिक बोलो उसके अंदर ही ये घूमता रहेगा। यहाँ पे देखो उसी तरीके से वो बाहर कभी नहीं जाएगा क्योंकि वहां पे क्लैडिंग का है लाइटर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसलिए ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके लाइट अंदर ही इसके अंदर ही रहेगा। तो इस तरीके से लाइट इधर उधर करके एक फाइबर के अंदर से पास होके जाएगा।
पास होता है, ठीक है। अब ये तो एक लाइट होगा, अगर एक कोड के अंदर एक लाइट, अगर हम लाइट सोर्स भेजे, वो है सिंगल मोड। सिंगल मोड मतलब एक ही लाइट हम लोग सेंड कर रहे हैं, और एक से ज्यादा, सपोज एक उधर आ रहा है, इधर से एक आ रहा है, और फिर से इधर से एक और आ रहा है, अगर डिफरेंट लाइट एक के अंदर से भेजे तो वो होता है मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। सिंगल मोड फाइबर में एक लाइट भेजा जाता है, जैसे कि ये मल्टी मोड है, और मल्टी मोड फाइबर में एक साथ बहुत सारा लाइट भेजा जाता है, ठीक है। अब तो फिर सिंगल मोड फाइबर में एक लाइट क्यों, क्योंकि उसका डायमीटर बहुत कम होता है, और मल्टी मोड में क्या होता है, उसका ये जो डायमीटर है कोड का, वो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। आप देखो, तो ये है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तो है कितना, इन दिस वे लाइट ट्रेवल्स क्विकली इफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए केबल एंड विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जो मैंने बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेना। ऑप्टिकल फाइबर से कॉमनली यूज टेलीकम्युनिकेशन, वो मैं बोलूंगी कैसे टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है लॉन्ग डिस्टेंस में। आप यहाँ पे देखो, ये तो है, अभी बोली कि ये कोड है, ये क्लैडिंग है, और वहाँ पे जो प्रैक्टिकल में जो यूज होता है वो यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे दिखाया गया है कि ये कैसे, कौन सा बफर है, कौन सा जैकेट है, वहाँ पे जो फर्स्ट डायग्राम में हमने दिखा है। तो कोड क्या है, स्टार्टिंग विथ कोड, इट इज एन एरिया लाइट ट्रांसमिशन दैट ऑकर्स इन द फाइबर बीइंग आइदर ग्लास और प्लास्टिक, ठीक है, इसके अंदर से जाता है। क्लैडिंग क्या, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड रिफ्लेक्शन विद इन द कोर ऑफ द केबल विद द हेल्प ऑफ लाइट वेव ट्रांसमिट थ्रू द फाइबर। तो क्लैडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है कोड से, इसलिए वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके फिर से कोड के अंदर ही चला आता है। कोटिंग क्या है, like any other coating, it is used to multi-layer on the cable to help preserve strength of the fiber। तो फाइबर सबको, वो तो वैसे फ्लेक्सिबल है, उसको एक साथ करके तो जोड़ के रखना है ना, तो उसको, उसके लिए ये कोटिंग यूज होता है, ठीक है। एडवांटेज, बैंडविड्थ इज हायर देन कॉपर केबल, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट पल्स होता है, लाइट पल्स बहुत फास्ट जाता है, तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें जाता है, तो जिस स्पीड में जाता है, तो उसके ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा स्पीड में ऑप्टिकल फाइबर जाता है। लेस पावर लॉस, पावर लॉस कम होगा, क्यों पावर लॉस कम होगा, क्योंकि जैसे कि ये, एक बात सोचो, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज होता है, मतलब जब कपल वेव बोलो, ट्विस्टेड पेयर वेव बोलो, वो क्या होता है, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जाता है। अगर एनालॉग डेटा में जाएगा, एनालॉग डेटा सेंड करोगे तो उसमें क्या, या फिर डिजिटल डेटा, वो उसके चारों तरफ, अगर डिजिटल डेटा जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, अगर एनालॉग डेटा जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो इससे क्या होता है, इससे इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है। पर अगर लाइट से डेटा ट्रेवल करो तो इस तरीके से कोई फील्ड उसके चारों तरफ नहीं होता है, इसलिए इसका पावर लॉस होता है, ठीक है। तो और पावर लॉस है वो, लॉन्ग का पावर लॉस मतलब बहुत दूर दूर तक इसको, ये बहुत दूर तक जा सकता है विदाउट लॉसिंग डेटा। डेटा लॉस कैसे होगा, जिस स्पीड से ट्रेन लाइट जाता है उस स्पीड से लाइट होगा, तो लाइट बहुत डिस्टेंस से जाता है, क्योंकि उसको इंटरफेयर करने के लिए कुछ नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब ये जो एनालॉग से जो भी डेटा जाता है, तो उससे क्या होता है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता, उसका एक डिस्टेंस लिमिट है। एनालॉग डेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भेजोगे तो उससे बहुत स्पीड से ये जाता है ऑप्टिकल केबल। लाइटर, थिनर, ऑक्यूपाई लेस, इंस्टॉलेशन इज इजी ड्यू टू लेस वेट, वेरी हार्ड टू टैप बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उसको टैप कर सकते हो, कोई भी वो फ्रीक्वेंसी कैच कर ले सकता है, ठीक है, इसलिए तो क्रॉस टॉक होता है ना, इंटरफेरेंस, जो लाइट में अगर वो टैप नहीं कर सकता लाइट को। these cables are very secure where carrying transmitting data, इसलिए वो उसकी सिक्योर है। डिसएडवांटेज क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आर वेरी डिफिकल्ट टू मार्च and there will be loss of beam within the cable while scattering, मतलब जब
एक साथ बहुत केबल मतलब एक साथ बहुत लाइट अगर तो हम लोग सेंड करते हैं तो हो भी सकता है कि एक के लाइट के ऊपर दूसरा लाइट बीम चला जाता है, वो स्कैटर्ड हो जाता है, मतलब कहाँ पे कहाँ किस तरफ जाएगा वो अगर ठीक से नहीं ले पाएंगे, डिकोड नहीं कर पाओगे तो वो स्कैटर हो जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव तो है, हाईली वनरेबल, हाँ। ग्लास का हो तो वो भी तो वो बहुत फ्लेक्सिबल है, मतलब टूटने की पॉसिबिलिटीज है। These cables are more delicate than coppers were. Obviously, more sophisticated were special devices and need check to transmission of fiber cable. Obviously, इसका मेंटेनेंस बहुत है, बहुत कॉस्टली है, इसका मेंटेनेंस भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पर जैसे कि without data loss, you can use fiber optic cable in anywhere. Although it is costly, but it is used in all our communication system। तो सिंगल मोड फाइबर तो मैं बोली हूँ कि सिंगल मोड फाइबर मतलब एक उसका थिन होता है तो डायमीटर और एक ही लाइन पास करता है, और मल्टी मोड में एक साथ बहुत सारा लाइन पास करता है। ठीक है, तो ये है हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल।